हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 22 कंप्लीट कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 23 है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन साइन टू कॉस इनवर्स ऑफ कोट टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है अपने को और इसमें अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना है। एक बात जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इसी से रिलेटेड है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए अपने को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से समझना। बहुत सारी बातें ऐसी बोलूंगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होंगी, लेकिन वो सारी बातें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उनमें काम में आएंगी। तो समझो, देखो क्या करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, साइन टू कॉस इनवर्स ऑफ कोट ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना, सबसे पहले ये जो टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स, इसको चेंज करना कोट में। सबसे पहला काम क्या करोगे, टेन इनवर्स जो लिखा हुआ है इसको चेंज करोगे किसमें, कोट इनवर्स में। यहाँ कोट लिखा हुआ है तो किसमें चेंज कर देना, इसको कोट इनवर्स में चेंज कर देना। और उससे भी पहले अगर यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, सबसे पहले 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। और 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना। अगर यहाँ कोट लिखा हुआ है तो कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, साइन लिखा हुआ है तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, कोस लिखा हुआ है तो इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो भी टर्म आएगी, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, जो 2 टेन इनवर्स x है इसको किस में कन्वर्ट कर देना, कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर देना, सबसे पहला काम। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, फिर कोई जो रिजल्ट मिलेगा अपने को, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ कोस इनवर्स लिखा हुआ है तो यहाँ कोस में कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद में 2, ठीक है, और यहाँ पे cos इनवर्स लिखा हुआ है तो उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो समझना, अभी हो सकता है कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हो। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है अपने को, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे, टेन इनवर्स लिखा हुआ है, कोट इनवर्स में चेंज कर देना। फिर उसके बाद कोट लिखा हुआ है, यहाँ कोस इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको कोस इनवर्स में चेंज कर देना। मतलब एक को गायब करते हुए चलना है अपने को, क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, कोट इनवर्स में। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला ही तुम्हें पता है, तो यहाँ क्या करोगे, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो देखो, साइन 2 कोस इनवर्स कोट, यहां तक तो एज इट इज। फिर क्या करना है, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जानते हो ना, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या किया मैंने, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या आ गया, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना है कोट में। क्या बोल रहा हूँ मैं, टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना है कोट में, मतलब कोट इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको कोट इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो या तो वो ट्रायंगल बना के और फिर टेन इनवर्स का रिलेशन कोट इनवर्स के साथ में फाइंड कर लो, वो तो तुम्हें आता ही है। या फिर दूसरा एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी अपने पास में, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। मतलब अगर इसको इस तरीके से चेंज कर दोगे, मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो उसी के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू कितना इसके, 0। तो अब देखो, साइन 2 कोस इनवर्स कोट, अब यहां पे क्या करूंगा, इसको टेन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर रहा हूं कोट इनवर्स। अब कोट इनवर्स में चेंज कर दिया तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा। ये बात तो शायद तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। और इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं, ना कि इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। दोबारा समझना,
सबसे पहले क्या किया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया। सबसे पहले तो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा ही होगा, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो, साइन लिखा हुआ हो, कोस लिखा हुआ हो, कोट लिखा हुआ हो, tan लिखा हुआ ना, कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि अगर मान लो यहाँ साइन लिखा हुआ होता या कोसेक लिखा हुआ होता तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता 2 tan इनवर्स x का, जो साइन में आता है। क्या आता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर कोस लिखा हुआ होता या सेक लिखा हुआ होता, कोस या सेक लिखा हुआ होता, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता यहाँ पे, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है और यहाँ कोट लिखा हुआ है तो कोट का रिलेशन tan के साथ तो होता ही है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया। बस यही बातें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ कोट लिखा हुआ है, यहाँ tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स किस में कन्वर्ट हो गया, कोट इनवर्स में। तो 2x क्या अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बन जाएगा। ये समझ में आ गया, ये तो आता होगा ना, फॉर्मूला बता रखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मतलब ये इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, x का मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो चेंज होके क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो साइन 2 कोस इनवर्स। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोट ऑफ कोट इनवर्स x इक्वल टू x होता है। अरे कहने का मतलब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। बाकी शुरू में जो प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें बताया था मैंने, कोट ऑफ कोट इनवर्स x का आंसर क्या होता है, x ही होता है। तो ये कोट और कोट इनवर्स तो गया, क्या बचेगा, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बचेगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, 2 tan इनवर्स x को लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर tan इनवर्स था तो इसको कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बन जाएगा। ये तो जानते हो ना, इसको चेंज कर दोगे, जैसे साइन इनवर्स को चेंज करने पर वो कोसेक इनवर्स में चेंज हो जाता था, कोस इनवर्स को चेंज करने पर वो सेक इनवर्स में चेंज हो जाता था, और ऐसे ही tan इनवर्स को चेंज करने पर वो कोट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x आ गया, ठीक है। उसके बाद में कोट ऑफ कोट इनवर्स x इक्वल टू x होता है, x का मतलब केवल ये एंगल ही आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x है ना, ये वैल्यू कौन सी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। क्या हुआ, कोट और कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो साइन 2 फिर कोस इनवर्स, और यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0। अब आगे क्या करोगे, अब देखो दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन कि 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। क्या करोगे, 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगी, यहाँ पे कोस इनवर्स में वैल्यू आएगी, और फिर उस कोस इनवर्स में जो वैल्यू आएगी उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है। एक ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले क्या करो, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, और फिर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद में 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करो, और 2 साइन इनवर्स x का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स ही आ जाएगा, और साइन इनवर्स ही आ जाएगा तो वो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन देखो दो ऑप्शन बताए मैंने। सबसे पहला क्या बताया, यहाँ 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला तो आता है ना, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 वाला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और उसके बाद में क्या करो, कोस इनवर्स में जो वैल्यू आएगी उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। या फिर पहले क्या करें, पहले यहाँ पे कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दे, साइन इनवर्स में, और फिर 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और उसके बाद में सोल्व कर दे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसके बाद 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और उसके बाद में क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, और फिर अपन x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो समझो, ये जो लिखा हुआ है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू 0, तो इसको मैंने अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया, और क्या किया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसको किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया। ये तो आता होगा ना, कोस इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है
कि ट्रायंगल बना के कर लो। दूसरा तरीका तुम जानते हो ना, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरीके से कर लेता हूं। देखो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया होगा। क्या कर रहा हूं मैं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो ये क्या होगा, देखो यहां शायद दिख रहा होगा तुम लोगों को, साइन इनवर्स रूट ऑफ, देखो 1 माइनस, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4। अरे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस 2ab, 2a यानी 1 और b यानी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो साइन इनवर्स रूट ऑफ, या 4x स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो मैंने क्या किया 4x स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो 4x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस, देखो साथ देना थोड़ा, ये जो माइनस होगा इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस x की पावर 4 आ गया और प्लस 2x स्क्वायर आ गया। ये समझ में आ गया होगा। -1 माइनस प्लस माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, साइन इनवर्स रूट, देखो 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्या बन गया, साइन इनवर्स रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, साइन इनवर्स रूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखो साइन और 2, ये तो एज इट इज है, ठीक है, साइन और 2, और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसकी जगह लिख रहा हूँ साइन इनवर्स रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, साइन 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसकी वैल्यू लिखी साइन इनवर्स रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट तो करना ही पड़ता, या नहीं करते तो बाद में करते, अभी यहीं कर लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होता थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू यहाँ आती और फिर अपन स्क्वायर वगैरह करते तो और भी प्रॉब्लम्स अपने पास में आते। इससे बढ़िया क्या किया मैंने, या थोड़ी इजी वैल्यू थी तो इसलिए यहीं पे मैंने कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और अब क्या करूंगा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। जैसे क्या हुआ था यहाँ पे कोट लिखा हुआ था, फिर 2 लिखा हुआ था, फिर tan इनवर्स लिखा हुआ था, तो पहले क्या किया था अपन ने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया था। सेम वही पोजीशन यहाँ होगी। सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो 2 इसी के साथ में है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो शायद तुम लोगों को 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो आता ही होगा, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करो, साइन तो एज इट इज, उसके बाद 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, देखो साइन इनवर्स 2x, बहुत आराम से समझना, साइन इनवर्स 2x, तो 2 फिर x का मतलब ये वैल्यू एज इट इज रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर 4
अपॉन 4x², ठीक है। 2 और x रख दिया, फिर इंटू रूट 1 माइनस x²। तो देखो 1 माइनस x² का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा और वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या होगा देखो 1 माइनस x² का मतलब क्या होगा, रूट 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x² का स्क्वायर। तो रूट हट जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज आएगी कौन से, 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x² और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। ये साइन और साइन इनवर्स तो गया, मैं फिर से बोल रहा हूं इनको काट मत देना, ठीक है। क्या होगा देखो, एक तरह से साइन और साइन इनवर्स गया है, फॉर्मूला तो होता है ना साइन ऑफ साइन इनवर्स। ये पूरा क्या है, x है, ठीक है। ये पूरा क्या है, यहां से x है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में लगा देता हूं इसको। तो क्या हो गया देखो, साइन इनवर्स x की जगह क्या था, 2x रूट 1 माइनस x², तो वैल्यू रख दी। तो ये साइन और साइन इनवर्स तो गया, अब क्या बचेगा, 2 रूट 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x² और रूट 1 माइनस 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x² और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा एक, तो यहीं पे कर रहा हूं, थोड़ा साथ देना ना। 2 रूट 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x²। यहाँ हो सकता है थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी दिखने में, लेकिन समझने की कोशिश करना। 2 रूट 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x² और इंटू यहाँ क्या होगा देखो, 4x² एलसीएम आएगा तो 4x² माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1 और फिर माइनस माइनस प्लस x⁴ अपॉन 4x² इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ गई होगी। साइन और साइन इनवर्स तो गया, उसके अलावा क्या लिखा, 2 रूट 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 4x² इंटू या 4x² एलसीएम ले लिया तो 4x² माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 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 प्लस और फिर लास्ट में माइनस माइनस प्लस x⁴ अपॉन 4x² इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 2 तो कहाँ गया, 0 में, ठीक है। 2 तो 0 में गया, उसके अलावा क्या बचेगा, रूट, एक काम कर रहा हूं इसको थोड़ा मिटाई दूं या फिर एक लाइन लिखता हूं उसके बाद सोल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन में लिखा हुआ है 4x²। तो 4x² का जब रूट लोगे तो वो आ जाएगा 2x। ये तो समझ गए होंगे ना, 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ तो रूट में ऐसे कैसे लिखा, और 4x² को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 4 का तो क्या हो गया 2 और x² का x इंटू, ध्यान रखना इंटू में है ना, वही रूट 4x² माइनस 6x² प्लस 1 प्लस x⁴ तो इसको लिख रहा हूं देखो प्लस x⁴ माइनस 2x², ठीक है। 4x² माइनस 6x² इक्वल टू माइनस 2x² प्लस 1 और अपॉन में 2x और इक्वल टू 0। यहां तक क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है, समझना। देखो वो लाइन एज इट इज लिख रहा हूं एक बार के लिए। क्या आ गया अपने पास, 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ अपॉन 2x, ठीक है, इंटू रूट x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 0। और जैसे यहाँ पे 2 0 में चला गया था, वैसे ये जो टर्म है 2x और 2x ये दोनों जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यहाँ नीचे लिखे हुए तो ऊपर आ जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होंगे और जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 में चली गई। उसके बाद में क्या बचेगा देखो, रूट ऑफ 6x² माइनस 1 माइनस x⁴ इंटू x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब ये दो इक्वेशन देखो, अब क्या होगा, इसके बाद अपन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा तो दो इक्वेशंस मिल जाएंगे एक तरह से अपने को, और उन दोनों को सॉल्व करके अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझना। देखो जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स लिखा हुआ था।
तो 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अपन ने क्या किया, 2 tan इनवर्स x जो लिखा हुआ था उसको कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे कोट इनवर्स लाना, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर उसके बाद में इसको चेंज करके कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टारगेट क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, कोस इनवर्स आया। अब यहां से क्वेश्चन दोबारा से, ये या तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या बोल रहा हूं मैं, या तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर क्या करो, cos इनवर्स को पहले sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद में जैसे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया 2 sin इनवर्स x का, उस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अपन ने क्या किया, पहले cos इनवर्स x था तो cos इनवर्स x को किस में कन्वर्ट कर दिया, sin इनवर्स में। तो अपन जानते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला अलग से लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, नहीं बाद में भूल जाओगे क्या किया था अपन ने। तो cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। जब इसको सोल्व किया यहां तक शायद समझ में आ गया होगा, तो क्या आ गया, sin इनवर्स √6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, इस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इसको हटाया और इसकी जगह ये वैल्यू शिफ्ट कर दी। फिर क्या होगा, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया, कैसे करोगे, तो क्या आता है, sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो sin इनवर्स 2x, x का मतलब ये वैल्यू इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो देखो रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बाकी एज इट इज आ गया, क्या आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर। इसको एलसीएम लिया तो यहाँ 4x स्क्वायर आ गया। देखो 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर तो क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4, और बाकी ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये मल्टीप्लाई में लिख दी 0। बाकी कहाँ गए, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये जो 2 था वो 0 में चला गया, तो ये टर्म आ गई। उसके बाद में उसी लाइन को एज इट इज लिखा है दोनों को एक साथ, उसके बाद 2x 0 में गया तो ये टर्म्स आ गई, ठीक है। अब इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना तो पड़ेगा। देखो तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, तो अपन दोबारा से इसको देख लेंगे, है ना। अब देखो क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पावर 4 और x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आएगा। इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, इसलिए क्या होगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पावर 4 इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो समझना, इस क्वेश्चन को जितना मुश्किल सोल्व करना था उतना ही मुश्किल क्या है, x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जैसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपन थोड़ा दिमाग लगा रहे थे तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहा था कि कैसे यार tan इनवर्स को कोट में कन्वर्ट करना है या फिर क्या करना है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ करनी है अपने को। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर है उसको पॉजिटिव बना रहा हूँ, सबसे पहला काम, एक एक स्टेप समझना। इसको क्या लिखा मैंने, x की पावर 4 पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दो वैल्यू निकलेंगी ना, एक तो इससे और एक इससे, ठीक है। वैसे तो कितनी वैल्यू निकलेंगे, 4 यहाँ से और 4 वहाँ से, समझते रहना तुम लोग तो आराम से। तो x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए तुम लोग क्या करो, देखो एक तरीका तो है कि थोड़ा अगर दिमाग लगा लो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा ये है कि x स्क्वायर को y मान लो। क्या करोगे, x स्क्वायर को y मान लो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर को वाई मान लोगे तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। वाई का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, ठीक है। माइनस 6 एक्स स्क्वायर का मतलब वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जैसे ये दो पार्ट थे वो सेम यहाँ पे बना रहा हूँ, ये उधर वाला पार्ट इसके लिए और ये वाला पार्ट इसके लिए, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो श्रीधर आचार्य से। अब तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस बी, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +6, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो बी स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब भी 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, और अपॉन में 2a, 2 इंटू ए का मतलब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू देखो, y इक्वल टू +6 प्लस माइनस, ध्यान देना थोड़ा, 36 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा √32, लिख देता हूँ √32 अपॉन 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस माइनस √32 का मतलब होता है बेटा 4√2 अपॉन 2, समझ गए होंगे ना, √32 इस तरीके से 2 से डिवाइड 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है, तो 2 2 जा 4 2 जा है ना, तो यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, इस 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, तो 2 2 जा 4 और ये रह गया तो 2 4√2, ठीक है, अपॉन 2। अब देखो y इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 प्लस माइनस 2 2 जा 4 2√2 हो गया, इतना समझ में आ गया। और y का मतलब ही क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस माइनस 2√2 आ गया, इतना समझ में आ गया ना। अब क्या होगा यहाँ से स्क्वायर से रूट लग जाएगा और रूट लग जाएगा आगे +-3 प्लस माइनस 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक स्टेप ऐसी है जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। देखो क्या ध्यान रखना है, वैसे तो यहाँ तक भी कर दोगे तो भी अपने को पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है उसके अलावा, ठीक है, लेकिन क्या करना है देखो दूसरी स्टेप क्या याद रखनी है, ये जो 3 प्लस माइनस 2√2 जो होता है ना, इसको ध्यान देना, ये होता है 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्या होता है ये 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर, या √2 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो। बोले सर ऐसे कैसे, देख लो करके देख लो, देखो 1 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर करो, देखो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, प्लस 2√2, क्यों 2 1 या 2√2 आ गया, तो 2 + 1 मतलब 3 प्लस 2√2, ये आंसर आ जाएगा, वही था। और अगर यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 + 1 तो 3 होना ही, और 3 हो गई होगा, और क्या आ जाएगा -2√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 + -2√2 ही आ रहा है अगर इसका स्क्वायर करते हो तुम लोग तो ये चीज ध्यान रखनी है। 3 बन रहा है तो 3 दो नंबर से बनता है, एक तो 1 से और एक 2 से, तो 1 का भी रूट लेना है और प्लस √2 मतलब √1 प्लस √2 का स्क्वायर, तो √1 तो मतलब 1 ही हो गया, तो 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर, कैसे भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा, तो एक तो प्लस माइनस आना है ही, वह रूट लगेगा ना इधर, और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2 आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। 4 वैल्यू है, ध्यान रखना, ये एक बार प्लस, यहाँ से भी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दोगे ठीक है। क्या हुआ दोनों तरफ स्क्वायर तो हटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस से माइनस आ जाएगा वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है प्लस से माइनस 2 होता है, ठीक है, ये जानते हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो एक्स इक्वल टू प्लस से माइनस 2, तो वो प्लस से माइनस और ये वैल्यू आ गया सामने। तो यहाँ से अपन ने y की वैल्यू, पहले इसको क्या किया एक्स स्क्वायर को y माना और उसके बाद में y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, तो अपने पास में सॉल्यूशन आ गया। सेम ऐसे देखो, इसको करने के दो तरीके, एक तो देखो शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। x की पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो होता है ना वो x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कैसे, x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगा, देखो ये सोच रहे होंगे बोले सर आपको तो डायरेक्टली पता था, हमें कैसे पता लगेगा, तो अभी बता रहा हूँ मेथड, घबराना मत, लिखे, लेकिन समझ जाओ। देखो x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1 -2x स्क्वायर इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, समझ लो यार स्क्वायर से इधर रूट तो 0, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई +-1 आ गई। इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। या फिर देखो नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करेंगे। क्या करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मानना, अगर एक्स स्क्वायर को y मानोगे तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर -2y + 1 इक्वल टू 0। अभी भी अगर ध्यान आ जाए तो ये y -1 का होल स्क्वायर है, और अगर ध्यान नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, क्या करना है अपने को, y इज इक्वल टू -b मतलब माइनस प्लस हो गया
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4ac क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, समझ पा रहे हो, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू देखो 2 प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो y की वैल्यू 1 आ गई। y का मतलब ही क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माना, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से पहचान सकते थे कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉरी y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो क्या करोगे y इज इक्वल टू श्रीधराचार्य है ही अपने पास में 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 बी स्क्वायर का मतलब 4, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4/2, ये तो आता होगा ना यार। तो y की वैल्यू 1 आ गई, y का मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई प्लस से माइनस 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे जो दोनों इक्वेशंस थी इसमें अपन ने एक्स स्क्वायर को y के इक्वल माना है, और इससे जो फर्स्ट पार्ट का मतलब अभी जब बोर्ड मिटाया था उससे पहले जब समझाया था मैंने, उसको भी एक एक स्टेप्स को ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम लोगों को 100% दोबारा से सॉल्यूशन करवा दूंगा। लेकिन जिम्मेदारी तुम लोगों की है कि तुम लोग मेरे को ये बात बताओ, चाहो तो कमेंट बॉक्स से बता देना या फिर वहां में जैसे भी, ठीक है, फेसबुक पे बता देना, मोबाइल नंबर तुम लोगों के पास में मोबाइल पे मतलब व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है, जैसे भी तुम लोग करो वो तुम्हारी इच्छा है। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4। ये एक इक्वेशन गिवन है और इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का मतलब x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले अपन यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स किसमें है, tan इनवर्स में। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद में आगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/4, तो एज इट इज लिख दिया tan इनवर्स 1/4। अब देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ साइड में सोल्व कर रहा हूँ, tan इनवर्स 2x, x का मतलब क्या है 1/5, तो 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/5 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर क्या होता है 1/25। ये तो समझ में आ रहा होगा ना। 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या लिख दिया 1/5 लिख दिया। तो क्या होगा देखो tan इनवर्स 2x मतलब 2/5, समझ में आ गया, 2 1 या 2/5, और अपॉन में 25 माइनस 1 मतलब 24/25 हो गया। उसके बाद देखो tan इनवर्स 2/5 इंटू 24/25 क्या बन जाएगा 25/24 बन जाएगा। तो tan इनवर्स 2 से कैंसिल करोगे 12 टाइम, 5 से करोगे तो 5 टाइम, तो क्या आ गया 5/12 आ गया। तो यहाँ पे जो 2 tan इनवर्स 1/5 था उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 5/12 लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लिखा हुआ था tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू x का मतलब 1/5 हो गया, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/25। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, 24/25 हो गया। कैंसिल करोगे तो 25/24 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 5/12 आ गया। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह लिख दिया tan इनवर्स 5/12। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है π/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करें,
अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि इस tan इनवर्स x को अलग रख दें और उसके अलावा इन तीनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर दें और फिर वापस से दोनों टर्म्स को मिला के फॉर्मूला अप्लाई करें और अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है समझना कि इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मतलब एक पेयर तो इनका बना देते हैं और दूसरा पेयर इसका बना देते हैं। ठीक है, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ अप्लाई कर देते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ अप्लाई कर देते हैं। फिर जब दोनों को सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स एक साथ आ जाएगा और उसके बाद में अपन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझो क्या होगा। tan इनवर्स यहाँ क्या आएगा x प्लस वाई, तो 1/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स का मतलब 1/4 इंटू वाई का मतलब 5/12 हो गया। ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या किया है मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया। वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और सेम ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स x का मतलब 1/6 प्लस y का मतलब 1/x और अपॉन में 1 माइनस x का मतलब 1/6 इंटू वाई का मतलब 1/x इक्वल टू π/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इसको सोल्व कर लो। tan इनवर्स, समझना मेरी बात को, वैसे तो एलसीएम 12 भी आ रहा है लेकिन देखो यहाँ पे 12 इंटू 4 करोगे तो 48 आएगा ना, तो यहाँ भी सेम वही इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो 4 इंटू 12 तो वो 48 हो गया। तो फिर 12 बन जा 12 प्लस 4 5 जा 20 अपॉन में कितना 48। इन सब के अपॉन में देखो 12 4 जा 48 तो 48 माइनस, समझ पा रहे हो ना, माइनस 5 बन जा 5/48 हो गया प्लस tan इनवर्स। यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा 6 इंटू एक्स मतलब 6x, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 6। ठीक है, सोल्व कर लेना है, कैसे भी हो जाएगा। यहाँ 6x एलसीएम आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू π/4 हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ 48 कैंसिल, यहाँ 6x और 6x कैंसिल, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 20 प्लस 12 इक्वल टू 32 अपॉन में 48 माइनस 5 इज इक्वल टू 43। यहाँ पे 43 आ गया प्लस tan इनवर्स x प्लस 6 अपॉन 6x माइनस 1 इक्वल टू π/4। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। अब क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर दो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स x प्लस y, x का मतलब 32/43 प्लस y का मतलब x प्लस 6 अपॉन 6x माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स का मतलब वही 32/43 इंटू वाई का मतलब x प्लस 6 अपॉन 6x माइनस 1 इक्वल टू π/4। ये समझ पा रहे हो ना। tan इनवर्स x का मतलब 32/43 प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, एक तो tan इनवर्स उस साइड में जाएगा तो tan बन जाएगा, उसके अलावा यहाँ एलसीएम आ रहा है और जो यहाँ एलसीएम आएगा वो यहाँ पे एलसीएम आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ 48 कैंसिल हुआ था या 6x कैंसिल हुआ था, तो क्या एलसीएम आ रहा है 43 इंटू 6x माइनस 1 एलसीएम आ रहा है। तो एक बात तो ध्यान रखना, 10 तो उस साइड में चला ही गया, ये एलसीएम आएगा तो 6x माइनस 1 तो 32 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 32 से मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 1 प्लस 43 किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 से। समझ गए ना, ये जो एलसीएम आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा, मतलब क्या आएगा 43 6x माइनस 1 और फिर वो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 32x प्लस 6 इक्वल टू tan π/4। ये tan इनवर्स उस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा tan π/4 बन जाएगा। फिर देखो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 192x माइनस 32 प्लस 43 को x से करोगे तो 43x और 43 को 6 से करोगे तो कितना होता है 240 प्लस 18 इज इक्वल टू 258। ठीक है, 6 3 जो 18 1 6 4 जो 24 125। ठीक है, अपॉन में 43 इंटू 6 वही कितना आएगा 258x माइनस 43
-32x और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 192 इक्वल टू 10π/4 मतलब 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो 192x प्लस 43x दोनों को ऐड करोगे तो 235 हो गया। -32 प्लस 258 समझ पा रहे हो? ये -32 प्लस 258 तो क्या आ जाएगा 6 और 25 - 3 इज इक्वल टू 22 इक्वल टू ये जो टर्म होगी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो क्या आ जाएगा देखो 1 से मल्टीप्लाई होके 258x - 32x मतलब 226x और प्लस -43 - 192 तो -43 - 192 क्या हो गया 5 और 19 प्लस 4 23। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? क्या होगा समझ पा रहे होंगे यार। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब कैसे भी कर लो, इसको उस साइड में ले जाके सोल्व कर दो, फिर उसके बाद में सोल्व करने का मतलब क्या हुआ 192x प्लस 43x मतलब 235x हो गया, -32 प्लस 258 226 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे, यहाँ 250x माइनस 258x माइनस 32x करोगे तो 226x हो गया, और -43 - 192 करोगे तो -235 हो गया, और ये इस साइड में 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब ये इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 235x है और यहाँ 220x है, इसको इस साइड में लाओगे तो 235 - 226 करोगे तो 9 बचेगा 9x समझ पा रहे हो, और इक्वल टू देखो -235 है और 226 को उस साइड में ले जाओगे तो -226 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। कितना आएगा 5 + 6 11 2 3 5 6 4 461, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -461/9। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 9 अपॉन में आ जाएगा तो -461/9x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इजी था। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया तो tan इनवर्स 5/12 आ गया। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई किया, सेम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई किया। उसके बाद में यहाँ पे वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और एलसीएम वगैरह लेके x की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स चैनल पर जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कर दो, जिससे अपन अपनी लाइव क्लासेज स्टार्ट कर पाए। अगर लाइव क्लासेज होंगी तो एक फिक्स टाइम होगा और क्या होगा क्लास की तरफ बातें भी हो सकेंगी। कहने का मतलब तुम लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम उसी टाइम पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या जो भी है। ठीक है, उसके बाद में अपनी क्लासेज भी रेगुलर हो जाएंगी। एक फिक्स टाइम तुम लोगों को दे दिया जाएगा, जैसे दोपहर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या मॉर्निंग में 7 से 8 जो भी टाइम होगा। तो उसके बाद में क्या होगा थोड़ा लाइव क्लासेज हो जाएगी तो वो बढ़िया रहेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए। तो बहुत ईजी वे में हो सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो। क्या करो यार, घर में वैसे भी 4-5 मोबाइल तो होते ही है ना। ठीक है, सब में से क्या करना है, सौरभ मिश्रा टाइप करना है या सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेस टाइप करना है, अपना चैनल आ जाएगा और उसी के अंदर सब्सक्राइब का बटन दबाना है। इतना सा काम करना है अपने को। अगर हर स्टूडेंट 10 सब्सक्राइब करवा दे, ठीक है, 10 तो बहुत मामूली सी बात है। अगर तुम लोग चाहो तो 10 सब्सक्राइब बहुत ईजी वे में करवा सकते हो। तो एक ही टारगेट बना के चलो कि यार कुछ भी हो अपने को 1 या 2 दिन में चैनल पे 10 सब्सक्राइब करवाने हैं। हर स्टूडेंट से अगर ये टारगेट ले लेगा ना कि 10 सब्सक्राइब करवाने, और वास्तव में तुम लोग इजी वे में पूरा कर सकते हो उसको, तो अपने 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइब होंगे अपन उससे अगले दिन या उस 1 या 2 दिन के बाद में मैं तुम्हारे को एक फिक्स टाइम बता दूंगा। उस टाइम पे रेगुलर लाइव क्लासेज होंगी। ठीक है, रेगुलर लाइव क्लासेज होंगी। लॉकडाउन रहेगा या लॉकडाउन के बाद भी, ठीक है, अगर ओपन हो जाएगा लॉकडाउन या क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में भी अपन लाइव क्लासेज शुरू रखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम लोगों को इसलिए। लेकिन सबसे पहले वही बात बोल रहा हूँ, सबसे पहला टारगेट है 1000 सब्सक्राइब करवाना। लेकिन तुम लोगों के लिए एक ही टारगेट है कि अपने को कैसे भी करना है 10 सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं। ठीक है, कैसे भी करके तुम लोगों को 10 सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं। 10 सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ाओगे तुम लोग, ठीक है, फटाफट देखो कितने लगभग 450 या 415 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हो गए। ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैंने, है ना। लेकिन कल मैंने देखा है लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग मैं सोच ही रहा था। लाइव क्लासेस तो मेरे को किसी ने बताया, अभी तक तुम लोगों को पता है यूट्यूब पे नया चैनल है, इतना सब कुछ मेरे को भी नहीं पता। तो किसी ने बताया मेरे को कि सबसे पहले बोले 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसी के बाद लाइव क्लासेस शुरू होंगे। तो वही बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। कभी मैंने पहले बोला भी नहीं सब्सक्राइब करवाने के लिए, क्योंकि अपना मोटिव वो नहीं है कि यार अपने सब्सक्राइब बढ़े। अपना मोटिव है स्टूडेंट्स को सीखने को मिले। ठीक है, लेकिन लाइव क्लासेज होंगी तो वो थोड़ा बढ़िया रहेगा। 1000 के बाद में चाहे तुम एक भी मत करवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी लाइव क्लासेज चलती रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चल जाएगा काम। तो ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहला काम 10 सब्सक्राइबर तुम लोगों को बढ़वाना है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 एंड कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। देखो ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने पास में दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखोगे दो इक्वेशन गिवन है और दो ही अपने पास में वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है? एक्स और वाई। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस किए अपन ने या जितनी भी इक्वेशन सोल्व करी हैं उसमें अपन ने केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी है। मतलब वहां पे क्या था, एक्स की ही वैल्यू फाइंड करते थे और एक ही इक्वेशन गिवन होती थी और एक ही वेरिएबल एक्स गिवन होता था और अपन आराम से एक्स की वैल्यू फाइंड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने पास में दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या करो, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स है, तो इन दोनों को भी किस में कन्वर्ट कर दो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। या दूसरा तरीका, इन दोनों को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे भी कर सकते हो, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो या कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। लेकिन बोले सर साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसके भी दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि जैसे मान लो इसको करना है अपने को, कोस इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका तो क्या है कि कोस इनवर्स एक्स को लिख दे साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स वाई को लिख दे साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। जानते हो ना, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऐसे ही कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से कर सकते हो। या फिर बाद में एक और तरीका है, वो क्या है, देखो अपन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहां से जैसे अपने को कोस इनवर्स एक्स को हटाना है तो कोस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अपन इजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? तो अगर तुम लोग इस कोस इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो तो क्या होगा, तो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। इजी होने की जगह डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं करना अपने को। क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो कोस इनवर्स एक्स देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या कर रहा हूँ, कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख रहा हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या किया, कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और ऐसे कोस इनवर्स वाई की जगह क्या लिख दोगे, समझ गए होंगे। ये तो क्या लिखोगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई लिख दोगे माइनस कोस इनवर्स एक्स। जैसे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है वैसे ही कोस इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई और इक्वल टू π/3। क्या किया मैंने, कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई की जगह लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। अब देखो क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3 हो गया। यहाँ क्या होगा, π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3 और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, लिख लेना, लेकिन लिख जरूर लेना ना, नहीं बाद में पता नहीं होता अपन ने क्या किया था। क्या किया अभी अपन ने, सबसे पहले यहाँ पे भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख देते π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। यहाँ अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई की जगह लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है और उसी की तरह उसी से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पता है ना ये तो तुम लोगों को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब क्या हो गया, अपने पास में दो इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड को तो इक्वेशन थर्ड में कन्वर्ट कर ही दिया ना पढ़ने, और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके अपने को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखो
अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, इस तरीके से सोल्व करते थे ना। और इक्वेशन थर्ड क्या है, वो सेकंड नहीं थर्ड क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, या साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स वाई और इक्वल टू 2π/3 प्लस π/3, 2π/3 प्लस π/3 करोगे तो पाई आ जाएगा, समझ गए ना। 2π/3 प्लस π/3, 3 एलसीएम आएगा तो ऊपर बनेगा 2π प्लस पाई, मतलब 3π/3 और 3π/3 का मतलब क्या हो गया, पाई हो गया। तो यहाँ से साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन उस साइड हो जाएगा तो साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब क्या करना है अपने को, यहाँ से y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में कहीं भी रख दो तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y का मतलब साइन इनवर्स 1, या फिर वहां में देखो ध्यान से, साइन इनवर्स y की डायरेक्टली वैल्यू है तुम्हारे पास में π/2, अगर 1 भी रख दोगे तो साइन इनवर्स y मतलब साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं, या फिर साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 था तो यहाँ π/2 इक्वल टू 2π/3। उसके बाद देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2, जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा π/6, ये 120 डिग्री होता है, 90 मतलब 30 डिग्री बचेगा, 30 डिग्री का मतलब π/6, या फिर कर सकते हो ना यार 6 एलसीएम ले लो, यहाँ बता देता हूँ 6 एलसीएम लोगे तो 2 3 जा 6 है ना, मतलब कितना हो जाएगा 6π माइनस 3π, तो क्या हो जाएगा 6π माइनस 3π का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वो सॉरी 4π है ना, तो 4π माइनस 3π मतलब π/6 आ जाएगा और π/6 ये लिख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/6 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन π/6 मतलब साइन 30 और साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1। बस ध्यान क्या रखना था, इस कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y को π/2 माइनस साइन इनवर्स x और π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिखना। इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम लोग सोल्व करना, शुरू के क्वेश्चन जो है ना 15-20 क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएंगे, फटाफट सोल्व होंगे, तो एक बार करने की कोशिश करना। उसके बाद में अपन कल स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज।